तान्या मित्तल जादू करती है। जी हाँ, काला जादू करती है। ये जो बात आप लोगों ने पहले सुन रखी होगी। ये जो बात है ये कही थी बसीर ने, मगर मीडिया वालों ने पूछ लिया है शहबाज से ये बात को और कहा है कि भाई आप इतनी देर से ये बात कह रहे थे कि तान्या मित्तल काला जादू करती है। शहबाज बेचारा एकदम से डर जाता है और कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था, ये तो बसीर ने कहा था। तो वो मीडिया वाला आगे से कहता है हाँ, मतलब वो भी नाम निकलवाना चाहता था कि किसने कहा है। तो वो कहता है कि बसीर ने कहा था। तो वो पूछता है कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि तान्या मित्तल काला जादू करती है। तो शहबाज ने एक बड़ा प्यारा सा आंसर दिया जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। शहबाज ने कहा कि अगर तान्या काला जादू करती होती तो आज वो बिग बॉस की विनर होती, ना कि वो टॉप 3-4 में पहुंचती। तो ये शहबाज ने ऐसा आंसर दिया है कि जो फैंस है वो बिल्कुल ज़्यादा खुश है इस बात से कि भाई वाकई में ही काला जादू करती होती तो वो आज बिग बॉस की विनर होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शहबाज ने कहा कि बस नाम जो है वो ऐसे ही कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो ये बात जब बोली है बसीर ने तो उसे इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लड़की के ऊपर तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो कि काला जादू करती है। तो उसके जब घर पे गए तो उसकी नजर ऐसे उतार रहे थे सारे जो घर वाले थे, तो वो था कि नजर उतारना, कि उसकी नजर जो है वो उतारी जा रही थी। तो अब इसको किसी भी एंगल में कोई भी ले सकता है। शहबाज ने बहुत अच्छा आंसर दिया जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि भाई वाकई में वो विनर होती बिग बॉस की। कभी कभी ये पंच ऐसे अच्छे वाले मार देता है। पिछली बार जब इससे पूछा गया था कि आपको तान्या मित्तल ने अमीरी तो सबको दिखाई दी है, आप कब जा रहे हैं उसकी हवेली पे, तो इसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा। ये बौखला गया था, ये बौखला भी जाता है। तो ये बौखला गया था, नहीं नहीं मैं नहीं जाता हुआ था उसकी हवेली पे, आप लोग ही जाओ। तो इसने ये बात कही थी। तो अब फाइनली जो है तान्या के लिए थोड़ा सा अच्छा कहा है। जो तो उस लड़की को बदनाम भी ये लोग करते हैं और उसको जो है वो सही जो है वो चीज़ भी ये लोग दिखाते हैं। तान्या मित्तल का अब आ गया है व्लॉग जो दूसरे वाला, अपनी फैक्ट्री का टूर। जो फैक्ट्री का टूर था और घर का टूर था, उसके छोटे छोटे जो प्रोमोस है वो आए थे, उसके बाद थोड़े बड़े आए। अभी जो फाइनल जो 2.5 घंटे का जो व्लॉग था वो तान्या का उसके घर के टूर का आ गया था। अब जो है कल उसका आने वाला है फैक्ट्री का टूर। फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि फ्री में तो लगती नहीं है, आई थिंक उसमें पैसे लगते हैं। तो तान्या ने ये कहा कि ये जो मशीनें हैं ये सारी इंडियन नहीं है, ये बाहर से मंगाई गई है। और वहाँ पे चांदी के कुछ मैंने ऐसे गोल गोल राउंड राउंड कुछ देखे थे, वो शायद मेरे ख्याल में बोतल वाली ही फैक्ट्री होगी ये, इसके बारे में अभी नहीं बताया। तो तान्या वहाँ पे लेके जाती है और जो मीडिया वाला होता है वो सबसे ये पूछता है वहाँ के, ये वाकई में फैक्ट्री है, ये सच्ची है और आप लोग इसे क्या बुलाते हो इनको। तो सब लोग कहते हैं हम इन्हें बॉस बुलाते हैं। तो तान्या जब बिग बॉस के घर में आई थी उसने स्टार्टिंग में ही झूठ नहीं बोला था। जब उसने कुनका जी को कहा था कि मुझे कोई तू बुलाए मेरे को अच्छा नहीं लगता, या मेरा नाम ले मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सब कहते हैं कि कौन से नाम से आपको बुलाते हैं। मृदुल था आई थिंक बोल रहा। तो तान्या ने कहा कि मुझे बॉस के नाम से बुलाते हैं, मुझे सारे जो मेरे फैक्ट्री वाले हैं सारे हैं मुझे बॉस बुलाते हैं। तो सबको ये अटपटा सा लगा था कि बॉस बुलाते हैं। तो कुनिका जी कहती हूँ सॉरी सॉरी, मैं तो अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं तो आपको कभी तू करके नहीं बुलाऊंगी अभी। तो ये बात वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ स्टार्टिंग जहाँ बिगनिंग थी बिग बॉस की और जहाँ पे बिग बॉस के एंड के बाद वो लड़की प्रूफ दे रही है, तो वाकई में उसे उसकी फैक्ट्री में उसे बॉस ही बुलाते हैं। किसी बेढंगे से इंसान ने कुछ एक मैसेज किया था और कहा था कि भाई तान्या जो घर, और ये कहा कि तान्या मित्तल मामू का घर दिखा रही, अपना घर नहीं दिखा रही, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो एक बात बता दूं, तान्या ने मामू का घर जरूर दिखाया था, तान्या ने अपना घर भी दिखाया। तान्या से ये छूट हो गई कि तान्या ने वो व्लॉग में ये नहीं बोला कि ये वाला घर मेरा है। कैसे पता चला था मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब वो तान्या उसको सारा घर दिखा रही थी ना, जहाँ पे लिफ्ट आती है, तो तान्या कहती है ये मेरा कमरा है, यहाँ लिफ्ट से खाना जो है वो बाहर आता है। तो लिफ्ट तक ही मेरे फ्लोर तक पहुंच जाता है, तो यहाँ से मैं निकालती हूँ। फिर उसने कहा कि ये मेरा जो उस आदमी ने कहा ये क्या है, तो उसने बोला कि ये बेडरूम, ये उसकी तरफ जाने लगती है। तो कहता है ये आपका बेडरूम है, कहती हाँ ये मेरा बेडरूम है, मैं यहीं पे सोती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो मीडिया वाले ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपकी इतनी प्राइवेसी में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप किसी को
एकदम से सब कुछ बता भी दोगी लोग तो भी आपको झूठा ही कहेंगे। आप लोगों के लिए कुछ जो आपसे जेलसी करते हैं, झूठा आपको बोलते हैं, उनके लिए आप कुछ भी करोगी तो वो फिर भी आपको झूठा बोलेंगे। चाहे उनको आप अपना टॉयलेट खोल के दिखा दो तो भी वो कहेंगे कि ये झूठ है। तो तब मुझे पता चला था कि ये कह रही थी यहाँ ये मेरा बेडरूम है, मैं यहाँ पे सोती हूँ। तो अगर उस इंसान ने जिसने मुझे कहा है तो उसने नहीं देखा सही से उसका व्लॉग, तो जाके पहले 2.5 घंटे स्पेंड करो वहाँ पे तो देखो, क्योंकि मैंने पूरे 2.5 घंटे देखा है। पहले मेरा भी मन कर रहा था कि यार 2.5 घंटे का व्लॉग कौन देखेगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं पार्ट पार्ट करके देखूंगी। फिर मैंने 1 घंटा देखा, 1 घंटा मतलब 1 घंटा और 30 मिनट, मैंने पूरा 2.5 घंटे का उसका व्लॉग देखा है। तो मुझे पता है कि वो उसका घर था जहाँ पे वो गई थी, पहले वाला मामू का घर था, वहाँ पे भी गई, चाचू के घर पे भी गई, मतलब 2-3 घरों पे गई। जब मीडिया वाला कह रहा था कि आपके पास कितने घर हैं, एक घर में पार्टी हो रही है, एक घर में तो तब मुझे पता चला था कि वो तान्या का घर है। तो तान्या के घर जो था वहीं पे उसने कहा था कि ये मेरा बेडरूम है। तो वो बंदे ने उसे मना किया कि नहीं आप अंदर नहीं जाएं, हम आपकी प्राइवेसी में नहीं घुसेंगे। जो उसे खुद को मैंने वो व्लॉग 2.5 घंटे देखा है। तो जब हम 1 घंटे की मूवी 2 घंटे की देखते हैं ना, तो उसमें हमें समझ आने लगती है लोगों की फीलिंग्स क्या है। तो जब मैं वो लड़के को देख रही थी ना, जो रिपोर्टर मीडिया वाला वहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था, तो उसकी आंखें, उसे खुद शर्म आ गई थी कि मैं इसका बेडरूम भी देख लूँ क्या, इनका वॉशरूम भी देख के दिखा दूं क्या। उस बंदे को शर्म आ गई थी। तान्या एकदम से ब्रेकआउट हो गई थी, उसको रोना भी आने लगा था। तो उसने उसको वो देखना ध्यान से, उसने उसको ऐसे करके सहारा भी दिया कि स्टॉप किया कि भाई रिलैक्स, आप रोना मत, कि हम इतना नहीं गिरेंगे कि आप अपना घर बार, मामू चाचू ताऊ, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को उसने बेचारी ने ला के दिखा दिया है। तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि उसका घर नहीं है, वो अपना घर तो उसने दिखाया नहीं है। उसके आप लोग देखेंगे तो उसके मामू चाचू जो भी थे, मासियां थी वहां पे, उन लोगों ने ये, भाभियां थी, उन लोगों ने ये कहा कि हमारा ये, उस बंदे ने पूछा था कि चांदी की जो फैक्ट्री है या चीजें हैं वो मामू की हैं, तो तान्या का क्या है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा तो है ही है, तान्या की खुद की फैक्ट्रियां भी है, तान्या ने खुद जो कमा के खड़ी की है उसकी वो फैक्ट्रियां भी है। और कमाने से पहले जो बिजनेस हमारा था उसमें से भी तान्या जो है बिजनेस वीमेन है, वो अपना माइंड चलाती थी, तो उसको भी काम खोल के दिए हैं। तो अभी पैदाइशी वो इतना तो मतलब आप सोचो कि यार वो 28-29 साल की भी अगर होगी तो एकदम से वो इतना महल का पैसा कहाँ से कमा के ले आएगी अपने ऊपर लगाने के लिए। जब कोई लड़का कहता है कि मेरे पास ये है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे ये है, उसको तो कोई पूछ नहीं रहा कि भाई ये तो तुम्हारे बाप। तो कोई किसी लड़के को तो ये बात नहीं बोलता कि भाई ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे फादर का कमाया हुआ है, तुम्हारा क्या है दिखाओ। वो 28-30 साल की भी अगर होगी तो वो इतना पैसा कहाँ से लेके आ जाएगी, खुद तो सोचो। वो कह रही है मेरी फैक्ट्रियां हैं, मेरी खुद की फैक्ट्रियां हैं, तो उसके नाम पे की होंगी वो, उन्होंने कहा है कि इसकी खुद की भी है। खुद से इतना पैसा उसने कैसे कमा लिया होगा यार। आप लोगों की एक हद होती है किसी चीज की। एक लड़के को आप ये कैसा मृदुल बोल दे कल को कि मेरे पूरा जो गांव ही मैंने इतना सारा फैक्ट्री खोल रखी है, तो उसके नाम पे हुई हैं, उसके फैमिलीज ने की होंगी, तो वो आगे चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है वो मामू का है तो फिर तुम्हारा क्या है। वो आपको अपने पेपर तो निकाल के नहीं दे सकती ना, वो अपने अपने रजिस्ट्री जो उसका बना है पूरा डाटा, वो आपको निकाल के दिखा दे कि ये मेरा नाम उस पर चढ़ा हुआ, मेरा नाम है। ऑब्वियसली हो सकता है कि उसके घर, हो नहीं सकता, पर 90% हो सकता है कि उसके घर वालों ने उसे बना के दिया होगा। तान्या इतना भी बहुत बड़ा काम नहीं करती कि वो इतना सब कमा लेगी। ऑब्वियसली उसके, वो बिजनेस वीमेन है, माँ बाप ने हेल्प की होगी, फादर उसके ज्यादातर सामने नहीं आए क्योंकि वो मीडिया के सामने नहीं आते और उनका बहुत बड़ा नाम है। मित्तल पता नहीं आगे क्या लगता था, मुझे किसी ने बताया था, फिर बोला मैम सर्च मार के देखो, तो मैंने उसको गूगल पे सर्च भी मारा था। तो उनका इतना बड़ा नाम है, वो नहीं सामने आते, तो उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया होगा, तो वो बेटी का ही हो गया। अगर बेटा अपने माँ बाप की जगह पे अपने बाप की जायदाद बोलना नहीं आ रहा वर्ड ही फंस गया मेरे कई वर्ड ही फंस जाते हैं, तो हम फिर बोल के देखते। तो बेटा अपनी जायदाद, माँ बाप की जायदाद पे अगर हक रखता है तो बेटी नहीं रख सकती। आप कहते हो तान्या मित्तल का खुद का है, तान्या मित्तल का खुद का है, भाई उस खुद का भी तो उसके बाप ने दिया होगा या उसकी माँ ने दिया होगा या मामू ने, किसी ने भी उसके नाम पे किया है, तो उसका खुद का ही हो गया।
वो इतनी अमीर है 28 साल 30 साल की उम्र में कि बड़ा इतना बड़ा महल आपको बना के दिखा दे। चलो ठीक है, मतलब एक लड़की के पीछे तो बंदा हाथ धो के जो पड़ जाए वो मतलब वो छूटे ना, बस ये होना चाहिए और कुछ नहीं। वो लड़की ने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया, इतना कुछ किया है, आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा उसको सपोर्ट करो। ठीक है, वो सारी कमाई जो है आप खुद सोचे, समझदार इंसान हो कि वो उसकी खुद की नहीं हो सकती, उसके माँ बाप ने दी होगी, उसके मामू चाचू किसी ने भी उसके नाम पे की है, तो ऐसे ही होता है। अभी वो 50 साल की या 80 साल की लेडी नहीं होगी कि उसके हस्बैंड ने उसका सारा उसके नाम पे कर दिया है या उसी ने कमाया है। थोड़ी चीज़ें ये सोचने वाली होती हैं जो बीच में फालतू नहीं बोलते। बाकी बेडरूम की बात है तो बेडरूम उसने अपना दिखाने की कोशिश की थी, वो बंदे ने मना किया कि नहीं, मीडिया वालों ने कि आप नहीं दिखाए, हम आपकी प्राइवेसी में नहीं जाएंगे। बाकी शहबाज ने उस तान्या के लिए बहुत कुछ कहा था, आपको पता है, उसने बिग बॉस के घर में भी कहा था कि इतनी अमीरी हमने देखी नहीं ना, इसलिए हम लोग जो है पागल हो जाते हैं इतना कुछ सुन के, तान्या की बातें हमें चक्कर आने लगते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं ठीक है, उसके मन में जो आया उसने अच्छा बोल दिया था। आज उसने वो भी बात क्लियर कर दी जो काले जादू वाली, जब उसने पूछा है कि बसीर बोलता है काला जादू तान्या करती है, तो शहबाज ने कहा कि ये तो फालतू की बातें हैं, अगर काला जादू करती होती तो बिग बॉस की विनर वो ही होती। ये बहुत अच्छा जवाब था, बड़ा मजा आया सुन के। बाकी जो है बहुत कुछ लोगों का मुझे आपको बताना है, बहुत कुछ कहा है। कल तान्या का व्लॉग भी आ जाएगा। मैं कल ये मतलब रात को वीडियो डाल दूंगी, यहाँ पे भी 10 बज गए हैं, मॉर्निंग को आपको मिलेगी। तो जब मिलेगी उस दिन तो तान्या का फैक्ट्री का व्लॉग भी आ जाएगा, तो उसकी अपडेट मैं आपको दूंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी फिल्टर नहीं है मेरे में, ऐसे मैं कैब बैठी हूँ, ऐसी बैठी सिंपल सी बैठी हूँ, और मैं दुबई में रहती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था, मुझे बताना है आप लोगों को कि आपको भी ये ना लगे कुछ ऐसा। तो मैं यहाँ से ही तान्या, मतलब इंडिया में तो तान्या के फ़ैन है, मैं भी तान्या की फ़ैन हूँ, मुझे बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर दुबई में तान्या के फ़ैन हैं तो भाई इंडिया में भी है, ऑल वर्ल्ड में भी है। मेरा एक और चैनल है, कभी किसी ने मुझे वहाँ पे देखा है तो वो सोचते हैं, मुझे एक आधे लोग ने ये भी कहा कि मैम आप यहाँ पे, जी हाँ, ये मेरे 2 चैनल ऑलरेडी जो है वो न्यूज़ पे ही जाते हैं, और एक मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो एक मेरा पर्सनल जो बच्चे के साथ, मेरी बेटी के साथ चैनल है, और इंस्टा पे भी मेरा चैनल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे आपने मेरे उस चैनल पे मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिया है, तो सेम मुझे यहाँ पे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। मेरा नाम है सिमरन। तान्या को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।